रंगों के इस पावन महापर्व के अवसर पर अपने चैनल रिपोर्टर जितेंद्र साथ में अपनी तरफ से आप सभी प्रिय दर्शकों को होली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। यह होली आपके जीवन में सुख समृद्धि लाए। आप सभी प्रिय दर्शकों को हैप्पी होली। आइए प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। होली पर बाजारों में रौनक, चंद्रग्रहण का दिखा असर। वहीं होली पर्व से पूर्व लालगंज और आसपास के बाजारों में मंगलवार को दिन भर खरीदारी का उत्साह देखा गया। लोगों ने गुजिया, रंग, अबीर, गुलाल और पिचकारियों की जमकर खरीदारी की। बाजारों में भीड़ के मद्देनजर प्रशासन और पुलिस की पूरी तरह से सतर्कता नजर आती दिखी। और संवेदनशील इलाकों में अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए भी नजर आए। त्योहारों से एक दिन पहले ही सुबह से ही बाजारों में चहल पहल बनी रही। बच्चों में रंग और पिचकारी को लेकर विशेष उत्साह था। वहीं जबकि महिला पूजन सामग्री और मिठाइयों की खरीदारी में व्यस्त थी। वहीं भीड़ के कारण पुलिस की यातायात व्यवस्था संभालने में मशक्कत भी करनी पड़ रही थी। पुरानी रंजिश से फायरिंग का वांछित आरोपी हुआ गिरफ्तार। जेठवारा पुलिस ने उदापुर गांव से अंतर्राज्यीय अपराधी को दबोचा। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के जेठवारा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश चुनावी चल रही थी, जिसमें मारपीट हो गई थी। हवाई फायरिंग के मामले में पुलिस ने एक वांछित अंतर्राज्यीय अभियुक्त को गिरफ्तार किया। अभियुक्त पर प्रयागराज और प्रतापगढ़ जिले में कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज बताया जा रहा है। यह घटना 29 अक्टूबर की रात की है। जेठवारा थाना क्षेत्र के उदापुर गाँव में दो पक्षों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर जो चुनावी थी उसमें विवाद हो गया था। विवाद गाली गलौज से शुरू हुआ था, मारपीट तक पहुंच गया, जिसमें लाठी डंडे और लोहे की राड का इस्तेमाल किया गया। दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग भी की गई थी। आपको बताते चले कि आज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर अंतर्राज्यीय अभियुक्त मोहम्मद जैनुल 26 वर्ष को उनके घर से गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया। जैनुल उदापुर गांव थाना जेठवारा का निवासी बताया जा रहा। हत्या आरोपी के घर टैक्सी चालक का शव लेकर पहुंचे परिजन। दफनाने पर अड़े। किडनी में फंसी मिली बुलेट रंजिश में पड़ोसियों में मारी गई थी गोली। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के मांधाता क्षेत्र में वहीं रामनगर में टैक्सी चालक मोहम्मद सलीम की हत्या के बाद मंगलवार को गांव में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। पोस्टमार्टम के बाद जब शव घर पहुंचा तो परिजनों में आक्रोश फैल गया। वहीं गुस्साए परिजन और रिश्तेदार शव लेकर नामजद आरोपी के घर पहुंच गए। वहीं अंतिम संस्कार की जिद पर अड़ गए। जानकारी के अनुसार रामनगर निवासी मोहम्मद सलीम की सोमवार को पुरानी रंजिश के चलते गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वह खेत की ओर गए थे, तभी पड़ोसियों ने उन पर फायरिंग की थी। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने खलील, अकबर और आर्यन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। वहीं मंगलवार को शव घर पहुंचने के बाद परिजन का गुस्सा बढ़ गया। आक्रोशित लोगों ने शव लेकर आरोपी के घर पहुंचे, वहीं सुपुर्द खाक करने की मांग करने लगे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद परिजनों को समझाया गया। हरिहरपुर कैला में देर रात हुआ होलिका दहन। धार्मिक रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ कार्यक्रम। वहीं आपको बताते चले कि विकासखंड लक्ष्मणपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा हरिहरपुर कैला में करीब 1 बजे होलिका दहन का धार्मिक रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ यह कार्यक्रम। इस अवसर पर गांव के सैकड़ों ग्रामीण और तमाम लोग उपस्थित नजर आए। ग्रामीणों ने एक दूसरे को बधाई दी और सुख समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम स्थल पर नए युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि आप वीडियो में साफ देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर कार्यक्रम मनाया गया। निजी बस में तोड़फोड़, यात्रियों में दहशत, पत्थर मारकर शीशे तोड़े। भगवाचुंगी बस अड्डे पर वहीं नंबर लगाने को लेकर विवाद। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली क्षेत्र के भगवाचुंगी पर बस अड्डे पर मंगलवार सुबह 8 बजे करीब नंबर लगाने को लेकर विवाद हो गया। प्रयागराज से सवारी लेकर पहुंची एक निजी बस में कुछ अज्ञात लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। इस घटना से बस के अंदर बैठे यात्रियों में दहशत फैल गई। प्रत्यक्षियों के अनुसार बस अड्डे पर पहुंचते ही पहले से मौजूद कुछ लोगों ने नंबर लगाने को लेकर बहस शुरू हुई। विवाद जल्दी हिंसक झड़प में बदल गया। हमलावरों ने बस पर जल्दी से पत्थर बरसाने लगे। वहीं पथराव में बस के शीशे टूट गए, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। आरोप है कि हमलावरों ने बस चालक और कंडक्टर के साथ मारपीट भी की। घटना के बाद यात्री अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। गनीमत रही कि किसी भी यात्री को गंभीर चोटें नहीं आई है। हालांकि बस को काफी नुकसान पहुंचा है। प्रतापगढ़ जनपद के उदयपुर थाना क्षेत्र में कुंभियाईमा में मंगलवार 4:30 बजे एक साइकिल और मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सांगीपुर ले गए। वहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए एम्स रेफर कर दिया। घायल मोटरसाइकिल चालक की पहचान रायबरेली जनपद के पूरे राय निवासी के रूप में हुई। वह अपने किसी रिश्तेदार को लाने के लिए अठेहा जा रहा था, तभी हुआ यह हादसा।
प्रतापगढ़ के पट्टी के बीबीपुर बारडी गांव में मंगलवार को 8 माह की गर्भवती 25 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। सूचना मिलती ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। मृतक की पहचान सितारा देवी 25 वर्ष के रूप में हुई है। वह कंजा सराय गुलामी गाँव निवासी बालिकरण वर्मा की बेटी। लगभग 1 वर्ष पूर्व उनका विवाह बीबीपुर बारडी गाँव निवासी सचिन से हुआ था। वही सितारा 8 माह की गर्भवती थी। परिजनों के अनुसार करीब 3 माह पहले ही सितारा की तबीयत बिगड़ी थी, जिसका इलाज कराया गया था। सोमवार शाम सितारा की तबीयत अचानक फिर से खराब हो गई थी। ससुराल पक्ष ने तत्काल मायके पक्ष को सूचना दी, जिसके बाद मायके वाले भी गांव पहुंचे। दोनों पक्षों के लोग उसे पहले स्थायी चिकित्सक के पास ले गए। हालत गंभीर होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान वहीं भोर में उसकी मृत्यु हो गई। कोंडा में घर से लाखों की चोरी, मुकदमा दर्ज, पुलिस कर रही है जांच, टीमें गठित। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ कोंडा कोतवाली में वहीं शिवपुरा मोहल्ले में लाखों की चोरी हो गई। आपको बताते कि मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया। यह घटना 2 दिन पूर्व की बताई जा रही है। पीड़िता की तहरीर पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं पीड़ित सुधा मिश्रा पत्नी स्वर्गीय प्रवीण मिश्रा निवासी शिवपुरम नगर पंचायत कोंडा से पुलिस को बताया है कि 28 फरवरी की रात वह एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने गई थी। इसी दौरान चोरों ने उनके सोने घर को निशाना बनाया। चोरों ने मुख्य गेट का ताला तोड़कर प्रवेश किया। अलमारी का लॉक तोड़कर करीब 10 से 15 लाख रुपए और जेवर तथा लगभग 1,10,000 रुपए नगद चुरा लिए। बाइक सवार ने ठेले को मारी टक्कर, 2 की हुई मौत। वहीं गंभीर घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान दम तोड़ा। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ के रानीगंज थाना क्षेत्र के वहीं कलाहा गांव में सोमवार रात करीब हुए सड़क हादसे में 2 की मौत बताई जा रही है। मृतक की पहचान कलाहा निवासी 42 वर्षीय मंजीत पटेल और विजय बहादुर के रूप में हुई है। दोनों को गंभीर हालत में रानीगंज ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वहीं पुलिस के अनुसार मंजीत पटेल सोमवार रात करीब 9 बजे कलाहा पंचायत भवन के पास अपना वहीं फूल की चाट का ठेला लेकर घर लौट रहा था। वहीं एक बाइक सवार ने उन्हें टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में मंजीत और बाइक पर सवार विजय बहादुर यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सर कोहर एक घटना हुई थी, उसको लेकर आज बता सकते हैं सर क्या मामला सामने निकल गया है? कोडूर थाने पे 27 तारीख को जो वीरेंद्र गौतम उसके परिजनों के द्वारा एक अभियोग पंजीकृत करवाया गया था कि वीरेंद्र गौतम जो है उसकी हत्या उसके दोस्त अनुज, उमाशंकर और अखिलेश शुक्ला इनके द्वारा की गई है। इसमें जो सुसंगत धाराओं में अभियोग पुलिस के द्वारा पंजीकृत किया गया था और तमाम जो इसमें CDR फुटेज और अन्य साक्ष्य संकलित करने के बाद ये चीज़ संज्ञान में आई है और इसमें इसके साक्ष्य भी मौजूद हैं कि ये एक एक्सीडेंट का केस था, जिसमें ये बाइक से जो मृतक है वीरेंद्र गौतम जा रहा था और इसकी खंबे से जो बाइक है उससे टक्कर हुई थी और उसके बाद ही एक्सीडेंट के बाद ही इसमें 112 की जो हमारी PRV 2 व्हीलर है वो पहुंची थी और उसको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भिजवाया गया था। इसमें जो घटनाक्रम ये था कि जो वीरेंद्र गौतम मृतक है ये उमाशंकर और अनुज इसका जो दोस्त है उसके साथ ही ये बारात में गए थे और वहाँ पर इन्होंने बियर के जो ठेका था और देसी शराब का ठेका वहाँ से विभिन्न समय में शराब और बियर की बोतल खरीदी थी और उसका जाकर बारात में ही सेवन भी किया था। उसके बाद एक अन्य इनका दोस्त था जो आकाश, उसको भी वो भी इनके साथ ही शराब पी रहा था, तो उसको छोड़ने भी ये इसके घर पे गए थे। उसकी मदर जो है उसके घर पे मिली भी थी और उसके बाद उसका जो मोबाइल था वो इसी के पास, जो मृतक है वीरेंद्र गौतम, इसके पास रह गया था, जिसको वापस करने के लिए अकेला ही बाइक पर उसके घर पे गया था, जिसकी पुष्टि जो आकाश है उसकी मां के द्वारा भी की गई है। और जब ये वापस लौट रहा था वो मोबाइल देके, तभी ये घटनाक्रम जो एक्सीडेंट का है ये हुआ था। तो इसमें तमाम जो साक्ष्य हैं वो संकलित किए गए हैं, क्योंकि इसकी विवेचना COCD के द्वारा की जा रही थी। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पे इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी और जो इसमें इनके परिजनों के द्वारा जो ये अभियोग पंजीकृत करवाया गया है, इसमें जो नामजद किए गए हैं वो भी गलत तरीके से इसमें किए गए थे और हत्या का एक अभियोग इसमें पंजीकृत करवाया गया था। तो उनके विरुद्ध भी पुलिस जो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो भविष्य में सुनिश्चित करेगी।